16वें मुद्दे की तरफ चलते हैं हम लोग, और वो है कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें निर्णय लेने के लिए बुद्धि प्रदान करता है। ये पिछले पॉइंट से थोड़ा मिलता जुलता रहेगा कि कठिन परिस्थितियों में, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में सुबह से उठने के भी समय को लेकर के रात के सोते समय तक और आपके रात को सो जाने के बाद भी आपकी निद्रा में जब आप हैं तो आपके स्वप्न है और दर्शन है और न जाने क्या क्या, तो 24 घंटे की जो बात है, ऐसे समय में हमें निर्णय लेने में सहायता करता है। 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा जिससे कि यह बात ज्यादा स्पष्ट हो जाए। परमेश्वर ने जब अदन की बारी बनाया था तो अदन की बारी में बहुत स्पष्ट परमेश्वर ने कह दिया, आदम को बुलाया और देख कहा कि बगीचे के बीच में 2 पेड़ लगे हैं, ध्यान देना उन दोनों पेड़ों पर। और उसके बाद में उसने एक आदेश दिया कि बगीचे के सारे फल जो तू खाना चाहता है तू खा सकता है, पर एक बात ध्यान रखना कि बगीचे के बीच में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसको मत खाना। और सिर्फ आदेश ही नहीं दिया, उसको समझा भी दिया कि अगर तू ऐसी गलती करेगा तो किस मुसीबत में पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन निश्चय मर जाएगा। यह परमेश्वर बोल रहा है। और परमेश्वर की उपस्थिति उस समय, मैं उत्पत्ति के पहले अध्याय में जैसा देखता हूं कि सृष्टि की रचना करने वाला कौन, तो परमेश्वर का आत्मा मंडराया करता था। और यह परमेश्वर का आत्मा है जो बोल रहा है। मेरे सामने 2 ऑप्शन रखे हैं, और एक है जीवन और एक है मृत्यु। अब ये बंद डब्बे में है तो मेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई मुझको बताए कि ये जीवन है और ये मृत्यु है, तो क्या मैं गलत चुनाव करूंगा? दोनों के दोनों बड़े सुंदर रैपर में बंधे हैं और दोनों की तरफ जी ललचा रहा है, पर एक में जीवन है और एक में मृत्यु। और ऐसे समय में पवित्र आत्मा आकर हमसे कहता है, यह मृत्यु है, इसको मत छूना, इसको मत लेना। पवित्र आत्मा आदम और हव्वा की भी सहायता किए हैं, और बाइबल इस प्रकार से शुरू हुई है, इसी प्रकार से चलती रही है। और जब मनुष्य निर्णय करने की बात पर आता है और आत्मा की नहीं सुनता तो मृत्यु मिलता है, मौत मिल जाती है। यदि आप प्रेरितों के काम में और उसके 5वें अध्याय में आएंगे तो वहां एक पति पत्नी मिलेंगे आपको, और ये दोनों चर्च मेंबर्स हैं और चर्च के बड़े प्रतिष्ठित मेंबर्स हैं। और उन्होंने पिछले अध्याय में, जैसा 4थे अध्याय में देखे हमने प्रेरितों के काम में, कि लोग प्रेरितों के चेलों के पांव पे ला ला करके धन संपत्ति का भाग रख दे रहे हैं और उनके लिए बेहद सम्मान की बातें कही जा रही हैं। तो हनन्याह और सफीरा ने भी प्रॉमिस कर दिया था कि हम भी अपनी जो जमीन है ना वो बेकार पड़ी है उसको बेच डालते हैं, अपन चलो दे देते हैं, और जितनी कीमत आएगी हम प्रेरितों के चरणों में ला करके रख देंगे। वो जमीन बेचने को निकले जब, तब पता चला कि जमीन की कीमतें मालूम नहीं इतनी बढ़ गई है, और जो सोच रहे थे कि 1 लाख में जाएगी, वहां खरीदने वाले ने बोला 10 लाख दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो हनन्याह सफीरा की आंखें बड़ी बड़ी होगी, 10 लाख कहा आपने, ठीक है दे देते हैं। अब 10 लाख लेकर के आने के बाद घर में जब बैठे तो अब 2 बातें हो गई। हमने प्रॉमिस कर दिया था कि हम जमीन की जो कीमत है वो चर्च को दे देंगे, पर मन में एक विचार था कि वो जमीन 1 लाख की है। पत्नी ने शायद बोली होगी, नहीं ना जी, अपन ने जमीन की कीमत की बात करे थे, पर मैंने सोचा था कि वो 1 लाख की होगी। एक काम करते हैं, 9 लाख रख लेते हैं और 1 लाख जो सोचा था हमने वो दे देते हैं। अब जब वो 1 लाख लेकर के पतरस के पास में जाता है, पतरस एक प्रश्न पूछता है, और वो प्रश्न ये था कि क्या जमीन इतने में ही बिकी? बड़ा सरल प्रश्न था,
और हनन्याह ने उसका जवाब दे देना था, नहीं पतरस जी, इतने में नहीं, इससे कहीं ज्यादा में बिकी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। अब एक गलती किया, जिस व्यक्ति की इन्होंने घर पर नहीं सुनी, जब परमेश्वर का आत्मा उनको बता रहा था और उनसे कह रहा था हां नहीं, ऐसा नहीं करना है, लेकिन वहां जाकर के ये पति और बाद में पत्नी भी आती है तो वो भी कहती है कि हां इतने में ही बिकी। आपको मालूम है शिमोन पतरस ने क्या वाक्य बोला? मेरे से झूठ बोले, चर्च से झूठ बोले, अपने आप से झूठ बोले। उसने कहा तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। दिस इज अ सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। जब तुम चर्च में शामिल हुए, आपको मालूम है प्रारंभिक कलीसिया में एक नियम था, जो बाहर वाले लोग हैं यदि वे चर्च में आना चाहते हैं तो वे बपतिस्मा पाते थे, और बपतिस्मा जब लेते थे तो प्रेरित इस बात का ध्यान रखते थे कि उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि उनको कुछ लोग मिल गए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा बपतिस्मा हुआ है कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा के लक्षण नहीं दिख रहे? तो बोले पवित्र आत्मा के बारे में तो हमको किसी ने बताया ही नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने उनके लिए वहां पर दुआ मांगी और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा पाया और फिर वो मंडली में शामिल हुए। तो मंडली में जो लोग शामिल होते हैं वे पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं। आपको एक बार बता दूं कि ये दुनिया में सिर्फ दो ही प्रकार के लोग होते हैं, एक वे जो चर्च के अंदर हैं और दूसरे वे जो चर्च के बाहर हैं। केवल दो ही भीड़ है, चर्च के अंदर और चर्च के बाहर। और चर्च के अंदर जो है बाइबल बताती है वे लोग हैं जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं। अब इन लोगों से ऐसी बात हो गई और इन्होंने पवित्र आत्मा की उस सहायता का इनकार किया, और इसीलिए शमौन पतरस ने बोल करके बताया कि तुमने पवित्र आत्मा के विरुद्ध में पाप किया है। मनुष्य कई बार अपनी मनमानी करना चाहता है, कई बार वो पवित्र आत्मा की सुनने की बजाय अपने लोगों से, मित्रों से सुनना चाहता है। भजन संहिता का 118वां अध्याय निकालिएगा, भजन संहिता 118 और उसका 8वां वचन ये कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि अब हमें निर्णय लेने का है, हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, ये करूं कि वो करूं। बच्चे अगर छोटे हैं तो आप स्कूल के एडमिशन के लिए सोचेंगे कि यहां डालूं कि वहां डालूं। आप जानते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको यहां पर भी सहायता करता है। जब आपका बच्चा बढ़ने लगता है, वो आगे चल करके कॉलेज लेना चाहता है, वो अपने लिए एक स्ट्रीम चुनना चाहता है कि मैं ये पढ़ाई करने जाऊं या वो पढ़ाई करने जाऊं, परमेश्वर आपके जीवन की इन बातों में भी रुचि रखता है। लेकिन मेरे पास में कभी बच्चों के इन बातों को लेकर के रिक्वेस्ट नहीं आए कि हमारे बच्चों के आत्मिक जीवन के लिए प्रेयर कर दो कि ये बच्चा वचन को पढ़े, चर्च रोज जाए और आत्मा से भर जाए। पर ये रिक्वेस्ट जरूर आते हैं कि वो कॉलेज में है, वो बड़ी कठिन पढ़ाई कर रहा है, इसमें उसमें उसमें सहायता करें। ये वाली रिक्वेस्ट भी बहुत आती है कि हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, आप उनके लिए प्रेयर कर दें कि उनके लिए अच्छा जीवन साथी मिले। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा इसमें भी सहायता करता है, जीवन साथी के चुने जाने के लिए भी सहायता करता है। और ऐसे समय में भी हम लोग कर क्या रहे हैं? कौन सा कॉलेज चुनना है तो उससे बात करके देखना, वो अंकल से बात करना, वो भैया से बात करना। परमेश्वर से क्यों नहीं? पवित्र आत्मा से क्यों नहीं? यदि हम पवित्र आत्मा के भरे हैं तो पहले प्रार्थना, पहली बात हम परमेश्वर के सामने करेंगे। हम उसको पिता कह के पुकारते हैं, अपने पापा के पास जाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे प्रभु जी बताइए मैं क्या करूं। और जितने परमेश्वर के पास जाकर के पूछते हैं, परमेश्वर का आत्मा निर्णय लेने में सहायक होता है, बता देता है कि तेरा रास्ता वो नहीं है, ये है, तुझको आगे करना जो है वो तू कर। पर बता रहा हूं मैं, परमेश्वर का आत्मा इस रीति से बात करता है, जो सच है वो बता देता है, जो सही है वो बता देता है, और उसके बाद भी वो चुप बैठता है। पवित्र आत्मा आपसे जबरदस्ती नहीं कराता।
बाइबल में बहुत से उदाहरण है ऐसे जहां पर परमेश्वर की आत्मा ने उसको बोला, उसके बाद भी एक भविष्यवक्ता था, उसने भी ऐसी प्रकार की गलती किया था। परमेश्वर का आत्मा उससे कह रहा था ये करना है, तो भी वो रास्ते पर जा रहा था। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन के रोज की समस्याएं भी जो है हम लोग अपने तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। बहुत से घरों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। ऐसे समय में कुछ लोगों ने कुछ गलत निर्णय भी ले लिया। ये वे लोग हैं जो पवित्र आत्मा से नहीं पूछा है जिन्होंने, ये वे लोग हैं जो मनुष्यों पर भरोसा रख लेते हैं। लेकिन बाइबल कह रही है यहोवा की शरण लेनी मनुष्यों पर भरोसा रखने से उत्तम है। और कई बार तो लोग ऐसा भी करते हैं कि लोगों के पास भी नहीं जाते, यानी इतना आत्मसम्मान लगता है उनको कि दूसरों के पास सलाह मांगने के लिए मैं जाऊं। लेकिन बाइबल उनको भी कहती है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वाक्य कंप्लीट करिए, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तो जो भी निर्णय लेने की बात आती है, होना यह चाहिए कि हम परमेश्वर के पास में जाएं। अब परमेश्वर के पास में क्यों जाएं? यशायाह नबी की पुस्तक निकालेंगे, यशायाह और उसका 55वां अध्याय, चैप्टर नंबर 55 और उसका 8वां और 9वां वचन देखिए। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। और 9वां वचन भी देखें, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। अब समझे आप कि हमें अपने निर्णय लेने के लिए परमेश्वर के पास क्यों जाना चाहिए। मेरी सोच जमीन पर चलती है, मेरी सोच बहुत छोटी है। आज मैं जो सोचता हूं केवल अपने अगले 24 घंटे को ध्यान में रख के या अपने संसार भर के 70 साल के लिए सोचता हूं। लेकिन मेरा परमेश्वर अनंत काल के लिए सोचता है। वो जानता है कि संसार में कभी जीवन है और उसके बाद में कभी जीवन है, और उसकी सोच इतनी ऊंची है, स्वर्ग जैसी ऊंची। और यही कारण है कि हमें परमेश्वर के पास में जाकर के बात करनी है। उसके पास में वो बातें हैं क्योंकि वो समस्या खड़े होने से पहले भी था। मेरे और आपके जीवन में समस्या मानो आ जाई तो समस्या का जो जड़ है उसको जानने के लिए हम लोग कई बार मंथन करते हैं और पीछे जाते हैं, नहीं अपने ही जीवन में कि कल क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था। आजकल तो सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, अगर कहीं चोरी चकारी मर्डर हो जाता है तो वो रिवाइंड करते हैं और पीछे जाते हैं, और पीछे जाकर के ढूंढते हैं कि गलती कहां हुई। मैं और आप अपनी जिंदगी में पीछे नहीं झांक सकते, लेकिन परमेश्वर मेरे और आपके जिंदगी में पीछे जाकर के भी कुछ मिटा सकता है जो मैं और आप नहीं कर सकते। और इसीलिए हमें परमेश्वर से पूछना चाहिए। मेरा परमेश्वर तो मेरा कल भी जानता है जो मैं नहीं जानता, मैं तो अगले क्षण क्या होने वाला ये भी नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर मेरा कल का जीवन, बाद का जीवन, साल भर बाद का जीवन, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन तक की सारी बातें उसको मालूम है। मैं उसके पास अगर जाऊं तो मेरा परमेश्वर का पवित्र आत्मा सही तरीके से मुझे बताता है मुझे ऐसा करना है। कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जिंदगी में गलत निर्णय कैसे लेते हैं। देखिए, परमेश्वर को बीच में लाकर के निर्णय लेने की बात बता रहे हैं हम। उनको लगता है कि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। ये कौन लोग होते हैं मालूम है? जो बाइबल रेगुलर नहीं पढ़ते हैं। बाइबल क्या है? रोटी है हमारी। रोटी हम लोगों को रेगुलर खाना चाहिए। सुबह खाते हैं, दोपहर को खाते हैं, शाम में भी, रात में भी खाते हैं, नहीं? और कभी कभी बीच में अगर किसी ने ऑफर कर दिया तो वो भी खा जाते हैं। तो शरीर के लिए रोटी हमारे लिए कितनी जरूरी है। लेकिन कई लोग बाइबल कैसे पढ़ते हैं मालूम है? उनके पास में जो बाइबल होती है ऐसे करके, प्रभु जी क्या वचन है आज का, ऐसा खोलने का, और खोलने के बाद में जब आप देखते हैं उसमें पढ़ते हुए कि
मैं तुझसे क्रोधित हुआ हूं क्योंकि तूने मेरे पीछे चलना छोड़। गलत वचन दिया प्रभु जी, फिर से निकालते हैं, फिर खोले। अब पढ़ने के लिए बैठे और वहां पर आया, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। थैंक यू प्रभु जी। और ऐसे बोल करके अपने काम पर निकल पड़ते हैं। भजन संहिता से तो आगे जाते ही नहीं है। नीति वचन में भी बड़ा ट्रैप होता है। एक वचन उसमें अच्छा और बुरा दोनों आ जाता है, यानी बुद्धिमान और दुष्ट मनुष्य, मूर्ख मनुष्य आ जाता है, तो लोग नीति वचन भी नहीं, भजन संहिता पढ़ लेते हैं। प्रभु जी तू महान आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। भजन खोलते हैं, संकट के समय मुझे पुकार, मैं तेरी को छुड़ा लूंगा। वाह प्रभु जी, आप कितने अच्छे परमेश्वर है। ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते। एक उदाहरण देता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं कि यह शायद कोई काल्पनिक घटना होगी, पर लोग ऐसी ऐसी गलतियां भी करते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने जिंदगी से निराश हो गया, और जब निराश हो गया तो उसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो जिस समय घर में कोई भी नहीं था तो वो अपने कमरे में गए और फिर उन्होंने टेबल सजाया और टेबल के ऊपर एक स्टूल को रख दिया और एक रस्सी लेकर के टेबल पे चढ़ गए और पंखे में अटका करके फंदा भी बना दिए, और फंदा अभी गले में डालने पर ही थे कि अचानक परमेश्वर याद आ गया। अब क्या करेंगे? बोले आत्महत्या करने के पहले एक बार पूछ तो लूं कि परमेश्वर तेरे पास आ जाऊं कि नहीं आऊं। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, यूं इस तरीके से बाइबल पकड़ा और बाइबल खोलता है, बोलता प्रभु जी बता मैं आत्महत्या करूं कि नहीं करूं, और ऐसे खोला। और जब उसने खोला तो वहां पर क्या मिल गया मालूम है? उसमें निकला 21वां अध्याय 27वां वचन। क्या लिखा है वहां? यहूदा साथ में बैठा हुआ है, अपने लोगों के साथ में सब लोग बैठे हुए हैं, और आखिरी बियारी की बात कर रहा हूं, जब अपने शिष्यों के साथ में फसह का पर्व मनाने के लिए बैठे थे और प्रभु यीशु ने कहा कि मुझसे तुम में से कोई एक जन पकड़वाने वाला है, वो वाला वचन आ गया। और यीशु ने यहूदा से कहा जो तू करना चाहता है वो जल्दी से कर। अब प्रश्न क्या पूछे थे बाइबल खोलने के पहले? प्रभु जी मैं आत्महत्या करूं कि ना करूं, और जब खोले तो पढ़े हैं कि जो तू करना चाहता है जल्दी से कर। अच्छा, तो मेरा परमेश्वर मुझको आत्महत्या करने के लिए बोल रहा है। मैं यही बताना चाहता हूं, इस प्रकार की आदत बिल्कुल भी मत रखिएगा कि ऐसे प्रभु जी आज का वचन बता दो, प्रभु जी आज का वचन बता दो ना। परमेश्वर के पास आपकी जिंदगी के लिए पूरा प्लान बना हुआ है। आज का वचन मत पूछिए। परमेश्वर के साथ में रोज बर रोज चलना सीखिए। प्रभु यीशु ने आपसे कहा है कि मेरे पीछे चलना है तो अपना क्रूस उठाना होगा। मीठे मीठे वचनों को याद करके अपनी जिंदगी को सुहाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम अपने मसीह की आज्ञाओं को लेकर के नहीं चल पाते। अगर बाइबल ही जानते तो परमेश्वर से क्यों पूछता? बाइबल हमें बताती है कि प्रभु यीशु जीवन देने के लिए आए हैं और बहुतायत का जीवन देने के लिए आए हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अपने जीवन को, शरीर को, मन को, आत्मा को प्रभु यीशु से चिपकाए रखता है, जिंदगी से चिपकाए रखता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा कभी नहीं बोलता कि आत्महत्या कर ले, कभी नहीं बोलता। इसलिए कभी ऐसा विचार मन में ना लाए कि अपने आप को ही मार रहे हैं, अपने आप को ही पीट रहे हैं, अपने आप को ही ठोक रहे हैं। नहीं, ये पवित्र आत्मा के बताए हुए निर्देश नहीं है। आपके जीवन में ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे पवित्र आत्मा को दुख पहुंचे। प्रभु यीशु मसीह के जीवन में जो परीक्षाएं हुई थी उस समय भी उन्होंने चुनाव ही किए थे। मत्ती 4 में देख लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से ले लूंगा क्योंकि ये वाली बात आपको बहुत आसानी से मालूम है कि शैतान आता है और बोलता है पत्थर को रोटी बना दे। अब प्रभु यीशु मसीह के पास में एक ऑप्शन है कि वो रोटी खा ले, क्योंकि वहां लिखा है 40 दिन और रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी, और भूख जब लग गई तो शैतान हाजिर हो गया खाना लेकर के, लेकिन उसने ये कहा कि पत्थर को बोल रोटी बन जाएगी। और मैंने अक्सर आप लोगों को बताया है कि ये वास्तव में क्या था।
ये संसार की वो चीजें थी जिनसे वो अपनी अभिलाषाओं को तृप्त करने के लिए कह रहा था। और उस समय यीशु ने परमेश्वर के वचनों को थामे रखने का निर्णय लिया। और ये पवित्र आत्मा के गाइडेंस में होता है। पवित्र आत्मा ही था जिसने उसको वहां लेकर के गया कि उसकी परीक्षा हो, और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के प्रमोशन होता है। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु परीक्षा नहीं होती है तो उतने सामर्थ्य नहीं थे, लेकिन जब परीक्षाएं हो जाती हैं उसके बाद में उसकी सामर्थ्य के बारे में लिखा है। तब स्वर्गदूत भी आकर उसकी सेवा करने लगे और वो सामर्थ्य से भर करके आगे जाकर के सेवकाई करता है। जब मंदिर के ऊपर भी लेकर के गया और बोला कूद जा, और कूदने के बाद में भी एक वायदा बताता है शैतान की तेरे को तो चोट लगने नहीं वाली है, तेरे लिए वचन लिखा है कि वो स्वर्गदूतों की टोली आएगी और तुझको झेल लेगी। लेकिन यीशु ने इस वचन के आधार पर भी कूदा नहीं, आत्महत्या किया नहीं, शैतान की सुना नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की सुना। और तीसरी वाली परीक्षा भी जब हो रही है, झुक जा मेरे सामने, मैं तेरे को सारी दुनिया दे देता हूं। बहुत से लोग ऐसे ट्रैप में आज फंस जाते हैं। छोटी छोटी सी बातें करने के लिए कहते हैं जिससे कि आपको बड़ी चीज मिल जाएगी, और तब आपको बाद में मालूम पड़ता है कि हम तो फंस गए इसमें। लेकिन पवित्र आत्मा हमें निर्णय लेने में सहायता करता है। तो पवित्र आत्मा से हमें भरना है और उसकी आवाज को सुनने की आदत डालनी है। जब जब हम किसी बात से गुजरते हैं, पवित्र आत्मा को पुकारने का है, और वो पवित्र आत्मा दौड़ करके आएगा और हमारी सहायता करता है। हमें वचन में से ही बताता है। मुझको तो 12 साल का यीशु भी दिखाई देता है। आजकल हम यही काम कर रहे हैं कि बच्चों में वचन को, ढेर सारे वचन को भर दें, ताकि यही वचन उनके जीवन में मौके मिले तो खुल करके आए। जब वो प्रलोभन में पड़े तो वो वचन याद आए। जब शैतान उन पर अटैक करने के लिए आता है तो ये वचन ढाल बन करके उनके सामने खड़े रहें। पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करता रहे। एक और बात इसमें बताना चाहूंगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसके 15वें अध्याय और उसके 16वें वचन में लिखा हुआ है कि जब तेरा वचन मेरे सामने आया तो मैंने उन्हें मानो खा लिया। है ना, बड़ा सुंदर वचन है। 15वां अध्याय 16वां वचन, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। आगे देखिए क्या लिखा है, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। मेरे मन में, हम लोग अपने जीवन में खुशियों के लिए जी रहे हैं, नहीं कि हमको खुश रहने का है पूरे समय। और खुशियों को हम लोग कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कौवे को पाउडर लगा रहे हो। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं ऊपर से हम खुश हो जाएं, ऊपर से खुश हो जाएं। अच्छा खाना खाना चाहते हैं खुश होने के लिए, अच्छा पहनना चाहते हैं खुश होने के लिए, अच्छे टीवी प्रोग्राम देखना चाहते हैं हंसने के लिए। लेकिन बाइबल बताती है जब तेरे वचन मेरे पास आए तो मैं उनको खा लूं, क्योंकि वे मेरे मन में हर्ष और आनंद का कारण हुए। मन में क्या चलता है? मन में विचार चलते हैं, विचारों में द्वंद्व चलता है। लेकिन जब वचन होता है तो पवित्र आत्मा गाइड करता है निर्णय लेने में। और कठिन से कठिन बात भी क्यों ना हो, परमेश्वर उसमें से भी हमको निकालता है। परमेश्वर उस समय में भी हमको गाइड करता है। नीति वचन का 19वां अध्याय और उसका 20वां वचन, वहां पर यूं लिखा है, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है तो उसकी सुन लेना, क्योंकि ऐसा सुन लेने से तुझको अनंत काल की खुशियां प्रदान कर रहा है। मैं तेजी से एक उदाहरण बताना चाहता हूं। 24वां अध्याय, और अधिकांश लोगों ने इस वाले अध्याय को किसी के एंगेजमेंट के समय या शादी के समय सुना होगा। मैं इसमें के 2-4 वचन इस बात को हाईलाइट करने के लिए कि पवित्र आत्मा तब भी गाइड किया करता था कि निर्णय कैसे लिया जाए। 24वें अध्याय का पहला वचन कहता है, अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी। वो शरीर से अब दुर्बल हो गया है कि वो दौड़ भाग करके काम कर सके, परंतु यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दिया था। अब उसके पास में एक बेटा है और उस बेटे का विवाह होना है, पर वो अब इतना ताकत नहीं रखता है कि वो चल फिर करके हारान तक चला जाए। जिस स्थान में वे रह रहे हैं वहां कनानी लड़कियां बहुत सारी हैं, वहां कनानी सुंदरियां हैं,
परंतु अब्राम जो परमेश्वर के वचन को पढ़ करके चलता था, वचन उसके अंदर भरा हुआ था। अगर आप उत्पत्ति के 18वें अध्याय की तरफ जाएं, 12 में कॉलिंग हुई थी, परंतु 18वें अध्याय में परमेश्वर के लिए वो कहता है, ये वो है जो मेरे वचन को लेकर के चलने वाला। ऐसा परमेश्वर जानता था कि अब्राहम मेरे वचनों को नहीं छोड़ेगा। और उसी प्रकार से जब उसका बेटा भी मांगा जाता है, 22वें अध्याय में हम देखते तो वो बेटा देने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो अब वो परमेश्वर को अपना प्रॉमिस दे रहा है कि मेरा बेटा कनानी लड़कियों के साथ में विवाह नहीं करेगा, पर जाएगा कैसे? और फिर क्या होता है, वो अपने सेवक को बुलाता है और उससे कसम ले लेता है, शपथ लेने को लगाता है कि तू मेरे बेटे के लिए एक लड़की को लेकर के आ, तू मेरे पुत्र के लिए कनानी की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं मत लाना। यानी आसान काम मत करना। साधारणतः मनुष्य आज शॉर्टकट लेना चाहता है, हर काम में शॉर्टकट लेना चाहता है। जल्दी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, कम पैसे में हो जाएगा, ऐसा वैसा नहीं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सुनना है, भले ही वो कठिन सलाह हो तो भी उसको सुन लेने का है। तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए पत्नी लाएगा। अब ये साथ चले थे हारान से, तो एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा। उसमें भी एक कंडीशन डाला, चौकस रहना कि मेरे पुत्र को वहां कभी न लेकर के जाना। फिर उसके बाद में 7वें वचन में देखिए क्या लिखा है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से लेकर मुझसे शपथ खाई और कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही, अब देखना, ध्यान देना, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री को लेकर के आए। ये मैंने 7वां वचन आपके सामने पढ़ा। अब्राहम जानता था कि मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे सेवक के भी आगे चलेगा। पवित्र आत्मा अपना साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तेरे आगे आगे चलेगा। जब तू जाएगा, ये लंबे सफर पर तू जा रहा है, वो 10 ऊंटों को लेता है और उसको लेकर के जाता है। और आपको आगे की कहानी पूरी मालूम है कि बड़े चमत्कारी रीति से वो गाइड किया जाता है और वो दुल्हन पसंद की जाती है और वो दुल्हन इस बात के लिए राजी हो जाती है कि हाँ, मैं चलूंगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, आप एक निर्णय लेना चाह रहे हो, अपना सिर मत फोड़िएगा। परमेश्वर ने मुझे और आपको सहायक दिया है, पवित्र आत्मा को हेल्पर बोला है उसने, और वही पवित्र आत्मा मेरी और आपकी निर्णय लेने में सहायता करेगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। 17वां पॉइंट है, परमेश्वर के वचन को बोलते समय वो हमें सही शब्द प्रदान करता है। परमेश्वर के वचन को बताते समय, और ये एक बहुत आसान है, इसलिए मैं बड़ी तेजी से जाऊंगा। प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और उसका 8वां वचन आपको बहुत अच्छे से मालूम है। प्रभु यीशु जब अपने चेलों से इस संसार में आखिरी बार मिल रहे थे, जिसके बाद वो स्वर्गारोहण होने वाला था, उन्होंने आखिरी वाक्यों में जो कहे थे वो इस प्रकार के शब्द थे कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अब सामर्थ्य से क्या मतलब है? साधारणतः अगर आज मैं किसी को बोलूं कि सामर्थ्य ही काम करने का है, तो वो सोचेगा कि मुझे एक बड़ा सा चट्टान उठा लेने का है, या शिमशोन की तरह बिल्डिंग को ढकेलने का है, या जिंदा सिंह से नंगे हाथों लड़ लेने का है। यदि इस प्रकार की बातें सामर्थ्य के लिए सोचते हैं तो आज 1:8 को बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। प्रभु यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और अपना मुंह खोलोगे। अपने नगर में खोलोगे, अपने आस पड़ोस में खोलोगे, यहां वहां सारी दुनिया में अपना मुंह खोलोगे। तो आज चट्टानों को सरका देना बड़ा आसान है, आज हवाई जहाज में ऊंचाइयों पर चले जाना भी आसान है,
आज पानी पर चल जाना भी आसान है, लेकिन पवित्र आत्मा इसीलिए शिष्यों को, प्रेरितों को दिया गया कि वे अपना मुंह खोलें। हमको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा आज भी इसीलिए देता है कि हम अपना मुंह खोलें। कई एक जगह होती है जहां पर लोग मसीह को ग्रहण नहीं करें। कई बार ऐसे मिशनरी सर्वे करते हैं और बताते हैं कि हमारे भारत देश में अभी भी ड्राई लैंड्स हैं। और ड्राई लैंड किसको बोलते हैं? जहां एक भी विश्वासी नहीं। और जब पता लगाते हैं कि क्यों वहां पर विश्वासी नहीं है, तो बोले वहां के लोगों को तो यीशु मसीह का प्रचार ही नहीं किया गया। भारत देश की बात। और वहां क्यों प्रचार नहीं किया गया, उन लोगों ने क्यों नहीं सुना? इसलिए क्योंकि कोई प्रचारक वहां गया ही नहीं कि उनको वचन सुनाता। तो आज जब हम पवित्र आत्मा को परमेश्वर से मांग रहे हैं, तो एक प्रश्न पहले अपने आप से भी पूछकर देख लें कि क्यों मांग रहे हैं। क्या मैं दुनिया में चमकदार दिखना चाहता हूं, मूसा के समान, जिसके चेहरे से ऐसी किरणें फूट रही थी कि मैं पब्लिक में जब चलूंगा तो प्रभु जी थोड़ा हट के दिखूंगा और लोग झुक झुक कर मुझको प्रणाम करेंगे? क्या हम इसीलिए मांग रहे हैं पवित्र आत्मा कि मेरी महिमा हो? तो बेहतर है ना मांगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा पहली बार जब उतरा तो मुंह के लिए उतरा, जबान के लिए उतरा, मुंह खोलने के लिए उतरा। प्रभु यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे और फिर तुम मेरे गवाह होंगे। आप लोग ने प्रेरितों के काम खोल ही लिया होगा, उसके पहले अध्याय पे होंगे, तो मैं उसके दूसरे अध्याय में का भी एक वचन बताना चाहूंगा। जब पवित्र आत्मा उन पर आया तब एग्जैक्टली क्या हुआ था? एकाएक, दूसरा वचन पढ़ रहा हूं, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, बड़ी आंधी, मतलब क्या हुआ? आंधी जब आ रही है तो आवाज आ रही होगी, उसके सनसनाहट का शब्द आवाज आ रही होगी, उससे सारा घर जहां वे बैठा था गूंज गया, आवाज आ रही होगी। और उन्हें आग की सी, तीसरा वचन, जीभें, जीभ, आवाज आ रही होगी, फटती हुई दिखाई दी, और ज्यादा आवाज आ रही होगी। चौथे वचन में लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। साधारणतः हम लोग वो अन्य अन्य भाषा के पास इतने चले जाते हैं कि बोलने लगे वाली बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं। अभी इसके बाद में जब पतरस खड़ा होकर के जब भाषण दे रहा है तो अन्य अन्य भाषा में नहीं बोल रहा है, परंतु मेरी भाषा, आपकी भाषा में और वहां खड़े लोगों की भाषा में बोल करके बताया उसने और सुसमाचार सुनाया उसने। और वो सुसमाचार सुन करके 3000 लोगों ने, वरन 3000 पुरुषों ने और 3000 परिवारों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया। यह है सामर्थ के वचन। आज मैं और आप 10-10 सरमन सुना देते हैं तो भी एक आत्मा बच नहीं पाती। कई ऐसे चर्चेस, नागपुर शहर की भी बात जानता हूं मैं, एक दो बार मैं ऐसे कुछ मेनलाइन चर्चेस की मीटिंग अटेंड किया और उन लोगों की हिस्ट्री में देखा कि पिछले 25 साल से उनके चर्च में कितने लोग बढ़े हैं। तो उन लोग बता रहे थे कि आज से 25 साल पहले जब चर्च की स्थापना हुई तो मात्र इतने से लोग थे और अभी इतने हो गए हैं। तो वो ग्राफ दिखा रहे थे। तब उनमें से एक जन ने पॉइंट आउट किया कि ये तो सब भैया ट्रांसफर होकर के नागपुर आए हुए लोगों की लिस्ट बता रहे हो, यानी ये उधर से ट्रांसफर हो गया, मतलब वहां कहीं कलीसिया का एक जन कम हो गया तो यहां बढ़ गए, तो आपने बताया हमारी कलीसिया बढ़ गई। और जब उन मसीह परिवारों ने अपने लड़कों के लिए बाहर गांव से लड़कियां लेकर के आई, एक मेंबर और बढ़ गया, ग्राफ बढ़ रहा है देखिए। और जब ये पति पत्नी को परमेश्वर ने संतान की आशीष दी और एक बच्चा जुड़ गया तो चर्च ने एक जोड़ दिया, एक और मेंबर बढ़ गया। क्या यह परमेश्वर में हमारी वृद्धि को बताता है? हम क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? इतने सालों से एस्टैब्लिश्ड चर्चेस आज तक एक आत्मा को जीत नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने अपने जबान को परमेश्वर के लिए नहीं खोला है।
परमेश्वर का आत्मा हमें बोलने की सामर्थ्य प्रदान करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय में आइए और उसका एक वचन देखेंगे। 12वें अध्याय का 29वां वचन। देखिए, प्रभु यीशु अपने जीवन काल के बहुत कठिन समय से उस समय गुजर रहे हैं। मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूं, हे पिता इस घड़ी से मुझे बचा ले। 28वें वचन में कहते हैं, हे पिता अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, तब ये स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दे रही है। 28वें वचन में लिखा है, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। लेकिन 29 में देखिए क्या लिखा है, तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। जब परमेश्वर की वाणी हो रही है तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा। किसी ने कह दिया बादल गरज रहे हैं। बादल के गरजने की आवाज आप जानते हैं कैसी होती है, लोग डर जाते हैं, अपने अपने घर में दुबक करके बैठ जाते हैं। बिजली कड़क जाती है तो उनको मालूम है अभी आवाज भी आएंगी तो कान में उंगली डाल के बैठ जाते हैं। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि परमेश्वर ने बोला और लोग बोल रहे बादल गरजा, मतलब कितने जोर की आवाज थी। परमेश्वर की आवाज इतनी जोर से होने के बाद भी ये लोग ये नहीं सुन पाए कि मैंने अपने बेटे की महिमा पहले भी किया था, अब फिर से करूंगा। मतलब परमेश्वर के आत्मा की आवाज सुनने के लिए भी कान चाहिए। कैसे मिलता है? जब उसी आत्मा का अंश हम में होता है तब हम आत्मा की आवाजें सुन सकते हैं। जब आत्मा में कोई बोल रहा है, जब आत्मा में कोई भविष्यवाणियां हो रही है, जब आत्मा में कोई अन्य भाषा बोल रहा है, जब आत्मा में होकर के कोई दर्शन देख रहा है, उन बातों को मेरी समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है ही नहीं जो इन बातों को स्पष्ट करे, जो इन बातों को बताए, जो इन बातों को सिखलाए। लेकिन जब ये बातें हो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा इन सारी बातों को स्पष्ट करता है। लूका के 12वें अध्याय में चलिएगा और उसका 12वें वचन में चलते हैं। लूका 12वां अध्याय और उसका 12वां वचन 11 से देख लेते हैं। जब लोग तुम्हें सभाओं में और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे या क्या कहेंगे। दोनों शब्द है यहां पर, क्या कहेंगे भी है और यह भी है कि क्या उत्तर देंगे, यानी कि अपनी तरफ से हमको क्या बोलना है और जब हमसे पूछा जाएगा तब हमको उसका क्या उत्तर देना है। तो परमेश्वर कह रहे हैं हमसे कि परेशान मत होना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर होगा। तो पवित्र आत्मा खुद ही तुम्हें शब्द देगा। 12वां वचन कहता है क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी, एट दैट मोमेंट, उसी समय तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना है, हमें क्या कहना है, इस रीति से हमको बता देगा। आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक अगर देखें, उसके पहले अध्याय में जहां पर उसकी कॉलिंग होती है, देखा जाए तो पहले वचन से लेकर आगे तक पढ़ना है। लेकिन इसमें एक बात की तरफ ध्यान दीजिए, जब ये कहता है कि अभी तो मैं बच्चा हूं प्रभु जी, अभी तो मैं लड़का ही हूं और आप मेरे को इतना बड़ा काम दे रहे हैं। परमेश्वर उससे कहता है कि घर में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता कहा। इतने बड़े बड़े प्रॉमिसेस लेने के बाद भी ये कहता है नहीं प्रभु जी मैं अभी लड़का हूं। और तब परमेश्वर उसको थोड़ा डांट के बोल रहा है, मत बोल कि तू अभी लड़का है। और फिर उसके बाद में 9वें वचन में देखिए क्या कह रहा है, तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ। हम लोगों को लगता है हम परमेश्वर के नाम का प्रचार नहीं कर सकते, अभी तो हम कमजोर हैं, अभी तो हमने पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है और अभी तो मैं परफेक्ट नहीं हुआ हूं। कोई नहीं है परफेक्ट, कोई नहीं है निपुण और कोई नहीं है परिपक्व और कोई नहीं है धर्मी। लेकिन परमेश्वर ने हर एक को चुन लिया है, मूर्खों को भी चुन लिया है, जो निर्बल थे उनको भी चुन लिया है। परमेश्वर ने मुझको चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप उसके लिए अपनी जबान खोलें। पर मैं बोलूंगा क्या? यिर्मयाह ने बोला मैं बोलूंगा क्या? तब परमेश्वर ने कहा देख मैंने अपने वचन, 9वां वचन पढ़ रहा हूं मैं पहले अध्याय का,
देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। ये कैसे होगा? परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस रीति से हमें अपनी आत्मा से भर के सामर्थ्य देता है और सामर्थ्य वचन प्रदान करता है। एक और घटना याद आ रही होगी आप लोगों को, और वो है पर्वत के ऊपर जब मूसा परमेश्वर के दर्शन, निर्गमन का 3रा अध्याय, और वहां पर आपको मालूम है मूसा ने भी यही बहाना कर दिया कि प्रभु जी मैं बोलना भी नहीं आता मेरे को, तो मैं हकलाता हूं। इस प्रकार से परमेश्वर के सामने उसने कहा, परमेश्वर ने जुबान बनाया है और परमेश्वर जुबान को छू लेता है और वचन से भर देता है और वो हकलाना भी बंद हो जाता है। लेकिन मूसा ने एक और बहाना, फिर एक और बहाना, और अल्टीमेटली बोल दिया नहीं प्रभु जी मैं नहीं करता, किसी और से करवा ले। परमेश्वर क्रोधित हो गया। परमेश्वर तो इतना क्रोधित हो गया था कि उसे मार डालना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसी को चुना और कहा कि मैं तेरा मुंह होने के लिए तेरे भाई को चुन लिया। और तब हारून को उसने नियुक्त किया और बताया कि ये तेरे लिए बोलेगा। पर वो क्या बोलेगा? वो जो मैं तुझको बोलूंगा बोलने के लिए। तो होता क्या है, परमेश्वर से ही वचन मिलते हैं और वो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का जो हमारे अंदर से होकर के इन बातों को बताता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तो परमेश्वर का वचन हमें पवित्र आत्मा से मिलता है, परमेश्वर का सामर्थी वचन हमें इन बातों से मिलता है। मैं आपको 10 आज्ञाओं के पास में लेकर के चलता हूं। निकालिएगा व्यवस्था विवरण और उसका 5वां अध्याय, जहां पर 10 आज्ञाओं का वर्णन है, और वहां पर 27वें वचन के पास में आइए। लोग अभी बड़े भयभीत हैं। क्यों? क्योंकि जिस पर्वत पर परमेश्वर आकर के उतर गया है वो आग लगी है, ऊपर दहक रहा है, वहां पर बड़ी आवाजें हो रही है और लोग बहुत डरे हुए हैं। अब 27वां वचन देखिए क्या लिखा है। तू समीप जा और जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा कहे उसे सुन ले, फिर जो कुछ हमारा परमेश्वर यहोवा तुझसे कहे उसे हमसे आकर के कह देना, हम उससे सुनेंगे, उसे मान लेंगे, हम उससे डायरेक्ट बात नहीं करते। ये लोग जान गए कि हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के आज योग्य नहीं है, और इसीलिए वो विनती कर रहे हैं, मूसा जी आप ही जाइए, आप सुन लीजिए और आप आके हमको बताइए, हम आपसे सुन करके समझ जाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। बिल्कुल इसी रीति से आज मुझको और आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर के शब्दों को ला करके मुझे बता रहा है, और मुझे वो शब्द बता रहा है ताकि वो बातें मेरे जीवन में हो, परमेश्वर के सामर्थी वचन। वो बातें बात करके मुझे बता रहा है कि मैं वो बातें दूसरों को बताऊं, परमेश्वर के सामर्थी वचन। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आकर के अपने सामर्थी वचन मुझे दे रहा है कि मैं अपने लोगों को भी खड़ा रखूं, और जो निर्बल है उनको भी खड़ा करूं, और जो मर रहे हैं उनको भी उठा करके रखूं। यदि हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा को इस तरीके से मौका देते हैं, परमेश्वर का आत्मा सामर्थ के काम हमारे जीवन के द्वारा करता है। एक और वचन देखेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 59वां अध्याय, 59th चैप्टर, और उसके 21वें वचन में, 59:21, यहोवा यह कहता है जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है। क्या वाचा है? मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन जो मैंने तेरे मुंह में डाले हैं अब से लेकर सर्वदा तक वे तेरे मुंह से और तेरे पुत्रों और तेरे पोतों के मुंह से कभी न हटेंगे। यहां हमारी आपकी जिम्मेदारी भी नजर आ रही है। मुझे बोलना है सामर्थी वचन जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाए, मेरे बेटे को भी बोलना है यही परमेश्वर के सामर्थी वचन जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे दिए, और मुझे अपने बेटे को सिखा देना है कि तू अपने बेटे को सिखा देना, यानी पोते को भी ये वचन दिए जा रहे हैं। तो ये वचन सिर्फ मुझे
कोई डायस या स्टेज पे खड़े रहकर सुनाने के लिए नहीं, परंतु मेरा प्रचार शुरू होता है मेरे घर से। मेरे अपने घर से ही मुझे एक पुलपिट मिला है और मैं अपने बेटों में परमेश्वर के आत्मा के सामर्थी वचन डालूं, यह परमेश्वर की आज्ञा है। और मैं अपने बच्चों को जब सिखाऊं तो ये सामर्थी वचन वे इतना पढ़ें और याद करें और बोलें कि वे समझ जाएं कि मुझे भी अपने बच्चों को इन बातों को सिखा देने का है। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा इन सारी बातों को हमारे साथ बोल रहा है। मैंने कुछ रेफरेंसेस बनाए रखे थे कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने किस रीति से सहायता की है लोगों के, पर मैं सिर्फ पॉइंट्स बता रहा हूं आपको, रेफरेंसेस आपको ढूंढने का है। परमेश्वर के आत्मा ने एक बार एक जन को शैतान से बात करने के लिए सामर्थी शब्द दिया था। एक बार एक राजा से, वरन एक अधिकारी से परमेश्वर के आत्मा ने उससे बात करने की सामर्थ्य दिया था। और अपने घर परिवार में भी परमेश्वर का आत्मा हमें आपस में भी बात करने की सलाह देता है। उसके अंतर्गत एक पॉइंट यह है कि कोमल उत्तर सुनने से क्रोध शांत हो जाता है। यदि किसी घर में झगड़े चलते हों, पति पत्नी के कहो या जवान बच्चे और माँ बाप के कहें, तो पवित्र आत्मा की सहायता से यह भी शांत हो जाता है। कलीसिया में भी बोलने के लिए सामर्थी वचन मिलते हैं। साधारणतः मैंने प्रभु के लोगों को देखा है, वे जब पुलपिट पर आते हैं तो भजन संहिता 19वें अध्याय का 14वां वचन बोलते हैं कि मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। वे अपने आप को देते हैं कि प्रभु जी मेरी जीभ को आप कंट्रोल में ले लीजिए, अब मेरे जीभ से मैं नहीं परंतु आप बोलेंगे। और उसी रीति से परमेश्वर के साथ में भी हमको कैसे बात करने का है वो भी पवित्र आत्मा ही हमें सिखाता है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। 18वां पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हमारे पुनरुत्थान का कारण है। हमारा पुनरुत्थान होगा उसका कारण पवित्र आत्मा ही है। मेरे साथ में निकालिएगा रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां वचन। यहां पर लिखा है यदि उसी का आत्मा, अब ये उसी का आत्मा मतलब किसका आत्मा ना, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूं। चलिए 9वें वचन से स्टार्ट करते हैं। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। तो यहां से हमको समझ गया कि किसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा। 11वां वचन देखेंगे अभी। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। कितनी बड़ी प्रॉमिस है। आज दोपहर को एक जवान से फोन कॉल पे बात कर रहा था और उसको यह आश्वासन चाहिए था कि मेरे मरने के बाद भी क्या कोई जिंदगी है, कि मेरे मरने के बाद मैं मिट्टी में मिल गया, सब कुछ खत्म हो गया। बाइबल हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देती है, एक बहुत बड़ी आशा है हमारे पास कि हम फिर से जिलाए जाएंगे, फिर से जिलाए जाएंगे। और क्यों जिलाए जाएंगे? क्योंकि जो पवित्र आत्मा यीशु में था वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर है। अब यीशु की मृत्यु हुई, वो जिंदा हो गए, पुनरुत्थित हो गए, हमेशा के लिए जी उठे, तो मैं भी जब मरूंगा तो मैं भी हमेशा के लिए जी उठूंगा। ऐसा प्रॉमिस यहां पर परमेश्वर का वचन हमें प्रदान करता है। अब यहां पर एक विचार आपके मन में आ सकता है, यदि आपने प्रेरितों के काम के 24वें अध्याय को पढ़ा है तो वहां पर लिखा है कि धर्मी और अधर्मी दोनों जी उठने वाले हैं। धर्मी जो है वो भी जी उठेगा और अधर्मी जो है वो भी जी उठने वाला है। तो फिर फर्क क्या हुआ? पवित्र आत्मा वाले उठ रहे हैं और जो पवित्र आत्मा नहीं पाए वो भी उठ रहे हैं। उत्तर इसी के आगे लिखा हुआ है, पर मैं वहीं से बता देता हूं, वहां पर यह भी लिखा हुआ है
कि धर्मी व्यक्ति अनंत काल के जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए जिलाया जाएगा, परंतु वो जो अधर्मी है वो अनंत मृत्यु के लिए जिलाया जाएगा। अब चुनाव हमारे पास में है ना। तो पवित्र आत्मा यदि हम अपने अंदर लेकर के जी रहे हैं तो वही पवित्र आत्मा कारण बन गया है जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया। यीशु को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के कारण यीशु को मरे हुए में से जिलाया। वही आत्मा तुम में बसा है, तो जिसने मरे हुए में से यीशु को जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा है वो भी जिलाएगा। तो यहां पर एकदम स्पष्ट प्रॉमिस हम लोगों को मिल गया है कि पवित्र आत्मा के कारण ही हमको परमेश्वर जीवित करने वाला है। इस जीवित करने वाले की एक बड़ी फेमस घटना है यहीजकेल के 37वें अध्याय में। वहां पर भी आपको एक बात बताना चाहूंगा, थोड़ी सी हटके है घटना, परंतु फिर भी मुख्य सार इसी बात का निकलता है। यह सूखी हड्डी की तराई है। सूखी हड्डियों की तराई का मतलब है मर करके सालों हो गए। मैंने अभी आपसे कहा था यीशु मर गए थे और जी उठे। आप कहेंगे वो तो 3 ही दिन की बात थी, तो यानी चांस था जिंदा होने का। लेकिन उनका क्या, जो आज से 50 साल पहले जिनकी मृत्यु हुई, उसकी कब्र अगर खोदेंगे तो अभी तो वहां मिट्टी मिट्टी मिट्टी, हड्डियों के शायद टुकड़े मिल जाएंगे। तो परमेश्वर ने यहीजकेल के 37वें अध्याय में यही बात स्पष्ट किया कि ये पुनरुत्थान किस प्रकार से हो रहा है, सूखी हड्डियों की तराई। और लिखा यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। हाँ, यहोवा की शक्ति मतलब यहोवा का हाथ, मतलब यहोवा का आत्मा मुझ पर आया। अब उसके बाद भी लिखा है और वो मुझ में अपना आत्मा समवा करके मुझे टेलीपोर्टेशन कर देता है, कहीं लेकर के चले जाता है और एक तराई में ले जाकर के खड़ा किया और वो तराई में सब हड्डियां पड़ी हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे ना तो हड्डियां भी लाइन से नहीं पड़ी है, पूरा स्केलेटन पूरा नहीं पड़ा है, बिखरी हुई पड़ी है। और लिखा है बहुत सूखी हुई है। बहुत सूखी हुई मतलब सालों पहले इनकी मृत्यु हो गई है। लेकिन उसके बाद में जो घटना होती है वो आपको मालूम है क्या हुआ। उसके बाद में वो कहता है इन हड्डियों को अब आदेश दे, उन पर भविष्यवाणी कर। और फिर उसके बाद में क्या होता है, वो हड्डियों से हड्डियां आकर के जुड़ रही हैं। यहाँ खोपड़ी वाली आती है, फिर वो स्केलेटन के नीचे में जो रीढ़ की हड्डियां होती है वो होती है, फिर रिब के जाके सही जगह लगता है और हाथ की हड्डियां, पैर की हड्डियां सही जगह लग गई। अब पूरे स्केलेटन दिख रहा है। उसके बाद में लिखा है नसें चढ़ गई, उसके बाद में लिखा है मांस चढ़ गया, उसके बाद में लिखा है चमड़ा चढ़ गया। लेकिन अभी सब कुछ शांत है। क्यों? क्योंकि अभी वो प्राण नहीं आया उसमें। एक डेड बॉडी लग रही है, ऐसा लग रहा है फ्रेश डेड बॉडी है। लेकिन अब वो कहता है हे मनुष्य के संतान, श्वास से भविष्यवाणी कर। और श्वास से भविष्यवाणी करके कहे हे श्वास, परमेश्वर यूं कहता है चारों दिशाओं से आकर इनमें समा जाओ ताकि ये जी उठें। और वो ऐसा ही करता है। और लिखा है कि तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब ये सांस आ गई मतलब सांस लिया, ये उदाहरण बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अदन की बारी में परमेश्वर ने आदम को बनाया था, मिट्टी से बनाया था और बाद में अपनी श्वास फूका, तब वो खड़ा हो गया। लेकिन प्रभु यीशु ने एक बार श्वास फूका था और क्या बोल करके फूका मालूम है? यूहन्ना के 20वें अध्याय में और उसके 22वें वचन में देखिए क्या लिखा है। यूहन्ना 20:22, यह कहकर यीशु ने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। यह पेंतेकोस्त के पहले की घटना है। तब भी उन पर फूंका गया और उनसे कहा गया कि पवित्र आत्मा लो। तो आप समझ गए कि ये किस बात के लिए है। मेरे साथ में निकालिएगा गलातियों की पुस्तक और उसका 4वां अध्याय और 6वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कह के पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हम दास नहीं परंतु पुत्र हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय अगर आप पढ़ें 11-12वां वचन तो वहां पर आपको मिलेगा कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वे, उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल गया। अब जब हम परमेश्वर की संतान बन गए हैं तो क्या होता है?
अब हम उसको हे पिता हे अब्बा कहकर के पुकार रहे हैं, ठीक है। अब उसे हे अब्बा हे पिता कहकर पुकार रहे हैं। अब हम दास नहीं हैं परंतु पुत्र बन गए। 17वां वचन देखिएगा, और जब पुत्र हुए तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुए। पुत्र बन गए हैं तो वारिस भी हो गए, ठीक है। अभी एक और वचन देखेंगे जो हमको इफिसियों में मिलेगा और उसके पहले अध्याय में, उसका 13वां और 14वां वचन। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा एक बहुत बड़े ट्रांजैक्शन का एडवांस दिया है। आपने कभी जमीन या कोई बिल्डिंग खरीदी है क्या? कोई मकान खरीदा होगा तो एक एग्रीमेंट टू सेल पहले बनता है, बिक्री पत्र बाद में बनता है। लेकिन पहले आप उस पार्टी के साथ में एग्रीमेंट करते हैं और आप एक छोटा सा एडवांस देते हैं, उसको बयाना बोलते हैं। और बिल्कुल उसी तरीके से शब्द आया है कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमको दिया है वो एक बयाना है, और साथ में संगी वारिस होने की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मिलने वाली है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी। एक वचन निकालिएगा, पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 3रा और 4था वचन, ठीक है ना। ओके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। जो मिरास हमें मिलने वाली है, जो प्रॉपर्टी हमें मिलने वाली है, जिसके वारिसदार हम हैं, उसके बारे में देखिए क्या लिखा है। वो अविनाशी बात है, वो निर्मल बात है, वो अजर बात है, और ऐसी बात जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जो हमें मिलने वाली है। इतना बड़ा प्रॉमिस परमेश्वर आज हमको प्रदान कर रहा है। हमने ये टॉपिक शुरू किया था रोमियो के 8वें अध्याय और 11वें वचन से। मैं फिर एक बार उसी अध्याय के 17वें वचन पर ले चलता हूं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है। 16वां वचन पढ़ रहा हूं पहले। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी हैं, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मसीह के संगी वारिस। प्रभु यीशु मसीह जी उठे तो हम भी जी उठेंगे, क्योंकि हम संगी वारिस हैं। जितना कुछ प्रभु यीशु को मिला उतना सब कुछ मुझे मिलेगा। संगी वारिस, बराबरी के हकदार। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा तुम भी मेरे साथ सिंहासन पर बैठ करके। संगी वारिस, जितना कुछ यीशु ने पाया है उतना ही कुछ जब दूसरे को मिल रहा है तो वो यीशु का संगी वारिस हुआ। और संगी वारिस कौन होता है? जो परमेश्वर को अब्बा हे पिता कह के पुकारना जानता है। और परमेश्वर को अब्बा हे पिता कौन पुकारता है? जिनके वस्त्र धुल गए हैं लहू से, जिनका नाता हो गया है प्रभु से, उनको अपने पास वो बुलाएगा, वहां उसकी सना मिलकर हम सदा ही गाएंगे। जो आज उस भीड़ में शामिल हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धो करके जिन्होंने श्वेत कर लिया है, यीशु के संगी वारिस होने का एक और अर्थ है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने इस संसार में रहते हुए कष्ट भोगा है, उसी प्रकार के कष्टों से हमें भी निकलना पड़ेगा मसीह विश्वास के कारण। इसलिए कि मैं मसीह हूं, मेरे ऊपर कष्ट आएंगे, लेकिन इस कष्ट के बाद में, इस छोटे से क्लेश के समय के बाद में, परमेश्वर मुझे एक महान आशीष दे रहा है, एक अजर आशीष दे रहा है, सदा काल की आशीष दे रहा है, निर्मल आशीष दे रहा है, स्वर्ग में रखी ऐसी अनंत काल की आशीष दे रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम उस भीड़ को देख रहे हैं और इन सब बातों के कारण हम जांच लेते हैं कि मैं उसमें हूं या नहीं हूं। और यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आज अनुग्रह का दिन है। अपने आप को उस भीड़ में शामिल करने के लिए सारी बातों को अपने जीवन में लें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में बुलाएं और पवित्र आत्मा के द्वारा
हम उसमें शामिल हों। इसके अंतर्गत केवल 2 पॉइंट्स बचे हैं। इसको अगले वेडनेसडे की बाइबल स्टडी में हम लोग समाप्त करेंगे और उस दिन मैं केवल एक ही टॉपिक लूँगा और वो टॉपिक ये है, 20वां पॉइंट जो है वो मैं पॉइंट बता दे रहा हूँ, वो ये है कि पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की आराधना करने में सहायता करता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने जितने पॉइंट्स लिए मैं एक बार बता दूं कि वह हमें निर्णय लेने में सहायता करता है, वो हमें परमेश्वर के वचन बताते समय सही शब्दों को चुनने में मदद करता है, वो हमारे पुनरुत्थान का कारण है और वह स्वर्ग राज्य का हमें वारिस बनाता है। और अगले बुधवार को हम लोग एक और पॉइंट पर मनन करेंगे और वो होगा कि पवित्र आत्मा हमें आराधना करने में सहायता करता है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर शाम में फिर से एक बार आपके करीब आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, जय जयकार और स्तुति करते हैं। प्रभु, आप इस योग्य परमेश्वर हैं। प्रभु जी, आपने वायदा किया, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। आपका वचन हमसे कहता है कि संसार तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रभु जी, आपका वचन है कि जगत के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने पवित्र आत्मा देते हुए यह कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा जो सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। ये तुम्हारी सहायता करेगा, ये तुमसे बोलेगा, ये तुमको समझाएगा, ये तुमको सुधारेगा, ये तुम्हें मेरे पिता के पास में आने में सहायता करेगा, वो मेरी बातों में से तुम्हें बताएगा। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आज मैं इस फेलोशिप में जुड़े प्रत्येक विश्वासी को आपके पवित्र हाथों में रखता हूं। प्रभु परमेश्वर पिता, हमारे जीवन में कठिन कठिन बातें सामने आ जाती है, उनका सही निर्णय लेने में हमारी सहायता करिए। और प्रभु जी, जहां मौका मिलता है कि आपके वचन को बोलूं, मेरे मुंह को आप अपने सामर्थ के वचन से भर दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, आपकी बताई राह पर चलने के लिए, आपके संगी वारिस होने के लिए प्रभु, मैं संसार में भी वो कष्टों को उठाने के लिए तैयार रहूं जैसा क्रूस आप उठा के चले थे, ताकि पुनरुत्थान में भी जो आपको प्राप्त हुआ पिता से, वो मुझे भी, हम सबको प्राप्त होवे। हे दयालु परमेश्वर पिता, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करना सीखें। अगले सप्ताह आप अपने वचनों के द्वारा मुझे और मेरे इन प्रिय भाई बहनों से बातें करिए प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम उस स्थान में आ रहे ही इसलिए हैं कि हम अनंत काल तक आपकी आराधना कर सकें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की संगति में यदि कोई भाई या प्रिय बहन कोई बीमार है प्रभु जी और आपको पुकार रहे हैं, आपके चंगाई भरे स्पर्श को प्रभु उन पर रखिए, एक चमत्कार उनके जीवन में हो, उनके शरीर के दर्द को यीशु नासरी आपके नाम से दूर करिए। प्रभु परमेश्वर, उनके आंसुओं को पोंछिए, उनके तनाव को दूर करिए प्यारे परमेश्वर पिता, और उन्हें चैन और आराम प्रदान करिए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस देश के सारे उन लोगों के लिए जो आपको पुकार रहे हैं, चाहे वे अस्पताल में हो, चाहे घरों में हो, चाहे क्वारंटाइन सेंटर्स में हो, जहां कहीं भी हो, प्रभु आपकी चंगाई का स्पर्श होने लगे। हे प्रेमी परमेश्वर, आने वाले दिनों में आपके कार्यों को लेकर के, आपके वचनों को लेकर के जितने प्रिय भाई और बहन सुसमाचार सुनाते हुए निकलेंगे प्रभु जी, आप उन सबको अभी से ब्लेस करिए, सामर्थ्य वचन से भर दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस सप्ताह में प्यारे परमेश्वर फिर एक बार हम अपना दिल वचन की गहराइयों में लगाएं और पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी आपके वचनों को समझें, उनके रेवलेशंस को समझें, ताकि हम भी उस भीड़ में गिने जाएं जो अनगिनत लोगों की भीड़ है। प्रभु परमेश्वर पिता, आज की शाम हम में से प्रत्येक से आपने बात किया है, हम धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए
इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।